जयशाह ने कह ही दिया था कि बारबाडोस में हम लोग भारत का झंडा गाड़ कर आएंगे। अब उन्होंने कह दिया था, स्क्रिप्टिंग हो चुकी थी, तैयारी हो चुकी थी। टीम इंडिया अनडिफिटेड होकर फाइनल में जा रही थी। सामने थी साउथ अफ्रीका की टीम जो कि अनडिफिटेड थी। ट्रेंड पे चल रहा था कि चोकर्स वर्सेस चोकर्स का मैच है ये। जो टीम जीतेगी, एक चोकर्स आगे चली जाएगी, एक चोकर्स पीछे रह जाएगी। एक चोकर्स जो कि पिछले 10-12 सालों में चोकर्स बनी है, नई नई चोकर्स है। एक चोकर जो कि 30-40 सालों का उनके ऊपर चोकर का एक तमगा लगा हुआ है। लेकिन इस तमगे को हटाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला था दोनों ही टीमों के पास। टॉस हुआ, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस को जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रेशर गेम में अगर आप पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं तो सामने वाली टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाती है और वो कोलैप्स होने का एक कहीं ना कहीं खतरा होता है। हमने यही चीज साल 2007 के विश्व कप फाइनल में देखी, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 प्लस का स्कोर लगाया और इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम उस स्कोर को चेस नहीं कर पाई और टीम इंडिया ने अपना इनॉग्रल जो है T20 टाइटल भी जीता, T20 वर्ल्ड कप भी जीता। और यही चीज सबको ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि टॉस जीतेंगे तो हम करेंगे पहले बल्लेबाजी, ताकि सामने वाली टीम पे प्रेशर डाला जा सके। जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आई, रोहित शर्मा विराट कोहली की जोड़ी है वो खेलने के लिए आई, तो शुरुआत तो ऐसे हुई कि मानो टीम इंडिया के सभी फैंस जो है एकदम उतावले से हो गए। पहली ओवर में विराट कोहली से 3 क्लासिकल ड्राइव्स और 3 क्लासिकल चौके हमको देखने को मिले। पहली ओवर में 15 रन आ चुके थे, ऐसा लग रहा था कि भैया इस फाइनल में मचने वाली है तबाही, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी आज गेंदबाजों का भोरता जरूर बनाएगी। लेकिन दूसरा ओवर लेकर जैसे ही केशव महाराज को बुलाया गया, दूसरे ओवर से शुरू हुआ एक मौत का खेल कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरे ओवर में गिरे टीम इंडिया के 2 विकेट्स, 2 ऐसे विकेट्स जिसने टीम इंडिया को, जहां वो टीम इंडिया पहले ओवर के बाद 200, 210, 215 के आसपास का टोटल देख रही थी, दूसरे ओवर के बाद सिमट करके 150 पर आ गए थे। क्योंकि टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट्स रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, इन दोनों को ही आउट कर दिया था केशव महाराज ने। स्वीप करने के चक्कर में अपना कैच दे बैठे रोहित शर्मा, उसके बाद ऋषभ पंत भी स्वीप करने के चक्कर में अपना एज दे बैठे और क्विंटन डिकॉक ने उनका शानदार एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की पार्टनरशिप शुरू हुई। धीरे धीरे करके पारी को बुनने का सिलसिला चल ही रहा था, शुरू हो ही रहा था कि उसी बीच एक और विकेट गिर गया। कागिसो रबाडा की गेंद को सूर्य कुमार यादव अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में 360 डिग्री शॉट खेलने के चक्कर में फाइन लेग पे उन्होंने अपना कैच दे दिया। अब यहाँ पे टीम इंडिया बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस चुकी थी। ऐसे में जो भारतीय टीम के कोच है राहुल द्रविड़, वो अक्षर पटेल के पास जाते हैं, कहते हैं भैया अक्षर पटेल पैडअप करो क्योंकि अगली बैटिंग तुम्हारी है। अक्षर पटेल ने ना आओ देखा ना था, उन्होंने बल्ला उठाया, पैड उठाए, तैयार होकर वो चल पड़े ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पे जाके उनके पास सोचने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, साथ में विराट कोहली थे, उनके साथ मिल करके पारी को बुनना था, पारी को आगे बढ़ाना था और भारत के लिए विश्व कप को जिताना था। अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच में एक शानदार पार्टनरशिप हमको देखने को मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश अपना अर्धशतक पूरा करने से ठीक पहले अक्षर पटेल, जो कि शानदार टच में दिखाई दे रहे थे, छक्के चौकों की बरसात कर रहे थे, शुरू में उन्होंने विराट कोहली के साथ समय लेकर भी खेला, समझदारी से खेला। क्विंटन डिकॉक के एक थ्रो पर वो रन आउट हो गए, वो भी अपनी ही लापरवाही से। टीम इंडिया एक बार फिर से, जो कि 190-195 की तरफ पुश कर रही थी, वो एक बार फिर 160 की तरफ आ गई। अब यहाँ से टीम इंडिया के लिए मुश्किल ये थी कि अब विराट कोहली तो एंकर रोल निभा रहे थे, 48 गेंदों में 50 रन बना चुके थे। अब उनके साथ में कौन बड़ा रोल प्ले करेगा, कौन मेन एंकर का रोल प्ले करेगा और कौन हिटिंग करेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके टीम इंडिया ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पे जो मेन किरदार था, जो हीरो कहते हैं ना, एक इनिंग में कहीं ना कहीं एक ऐसा खिलाड़ी निकलता है जो कि पूरे के पूरे मैच का रुख पलट के रख देता है। वो खिलाड़ी था विराट कोहली। विराट कोहली ने कुछ इस अंदाज में क्रिकेट को खेला, इस अंदाज में उन्होंने पूरी की पूरी पारी को बुना कि उन्होंने टीम इंडिया के, जो कहते हैं ना, पूरे बैटिंग के भार को अकेले ही अपने कंधे पर ले लिया। आपको याद होगा जब सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया था कोच राहुल द्रविड़ से कि क्या लगता है विराट कोहली नहीं चल रहे हैं, मतलब क्या उनसे एक्सपेक्टेशन है फाइनल के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि क्या पता वो अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे के सारे अपने रन्स हैं, वो फाइनल के लिए बचा रहे हैं। और हुआ भी ऐसा है। विराट कोहली ने 18वें ओवर में कागिसो रबाडा पर चार्ज किया और उन्होंने उन पर जम के छक्के और चौकों की बारिश से कर दी। मतलब कुल मिलाकर टीम इंडिया अब मुश्किल परिस्थिति से अब एक कहीं ना कहीं अच्छी परिस्थिति की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही थी। 30-32 रनों पे 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अब टीम इंडिया 150 प्लस भी हो चुकी थी। विराट कोहली अच्छे रन में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच विराट कोहली का विकेट गिर जाता है।
विराट कोहली 76 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 48 गेंदों में 50 रन बनाने से लेकर के 59 गेंदों में 76 रन बनाने तक विराट कोहली ने खूब जमकर, हम कह सकते हैं कि 50 रन बनाने के बाद उन्होंने अटैकिंग शॉट्स हमको दिखाए। टीम इंडिया ने विराट कोहली की, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की अच्छी इनिंग और अक्षर पटेल की उस शानदार बैटिंग की वजह से 176 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। 176 रन फाइनल जैसे इवेंट पर एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, और खासकर बारबाडोस जहां पर की पार स्कोर, एवरेज स्कोर 160-165 के बीच में था। जितने भी कोचेस थे, जितने भी कमेंटेटर्स थे, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स थे, वो ये मान रहे थे कि 160-165 रन इज अ फाइन टोटल ऑन दिस वेन्यू। इसके बाद साउथ अफ्रीका की पारी शुरू होती है। जो साउथ अफ्रीका के ओपनर्स होते हैं वो ठीक ठाक तरीके से पारी को शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स को यहाँ पे बोल्ड कर दिया जाता है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। एडन मार्करम को भी सस्ते में निपटा दिया जाता है अर्शदीप सिंह के द्वारा। इसके बाद एक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है क्विंटन डिकॉक के बीच में और ट्रिस्टन स्ट्रब्स के बीच में, जो कि एक युवा बल्लेबाज हैं, साउथ अफ्रीका के उभरते हुए सितारे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पारी आगे बढ़ रही थी, टीम इंडिया अपने स्पिनर्स को गेम में इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन तब शुरू होता है साउथ अफ्रीका का असली खेल। उन्होंने टीम इंडिया के स्पिनर्स पर आते ही अटैक कर दिया, जिस वजह से स्पिनर्स को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी थे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी तक जितने भी गेम टीम इंडिया ने खेले उसमें टीम इंडिया के स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान था, और उन्होंने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए मैच जितवाने का काम किया था। आज के दिन टीम इंडिया के स्पिनर्स ही अंडर प्रेशर थे। वेदर हम बात करें अक्षर पटेल की, या हम बात करें कुलदीप यादव की, या हम बात करें रविंद्र जडेजा की, सबकी बराबर पिटाई हो रही थी। 10 के ऊपर की इकोनॉमी जा रही थी। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉलिंग करवाई जाए तो करवाए किससे। ट्रिस्टन स्ट्रब्स को जैसे तैसे करके आउट किया गया। ट्रिस्टन स्ट्रब्स को अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मुश्किल का समय आ चुका था, क्योंकि अब बैटिंग करने के लिए आते हैं हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन साउथ अफ्रीका के इस पूरी बैटिंग लाइनअप के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं और स्पिन बॉलिंग को सबसे शानदार तरीके से खेलते हैं। इनसे बढ़िया स्पिन बॉलिंग कोई नहीं खेलता इस साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग लाइनअप है उसके अंदर, तो खासकर क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासन ने पारी को बुनना चालू कर दिया। टीम इंडिया के गेंदबाजों पर अटैक करना चालू कर दिया। क्विंटन डिकॉक ने भी हाथ खोल लिए थे, लेकिन 13वें ओवर में क्विंटन डिकॉक को जो है रोहित शर्मा के एक मास्टर क्लास ने चलता कर दिया। फाइन लेग पे वो शॉट खेलने गए और कुलदीप यादव ने उनको कैच कर लिया। इसके बाद हेनरिक क्लासन, अक्षर पटेल और उनका 15वां ओवर तो आप सबको याद ही होगा, जिसमें उनको पड़े 24 रन। इस 24 रन ने मैच का रुख पलट के रख दिया, क्योंकि 54 रन चाहिए थे जीतने के लिए। 36 गेंदें थी, लेकिन जब ये ओवर समाप्त हुआ तो 30 गेंदें 30 रन, ये समीकरण हो चुका था। ये पूरा का पूरा जो पूरा सीक्वेंस था वो बदल चुका था। अब बहुत ही इजी एक कह सकते हैं फॉर्मुलेशन था साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। क्लासन खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करने के लिए लाया जाता है। उन्होंने एक अच्छी इकोनॉमिकल ओवर डाली, 26 गेंदें 24 रन अब चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। और यहाँ पे आता है मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करने के लिए लाया जाता है। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो डालते हैं और उसको ड्राइव करने के चक्कर में हेनरिक क्लासन आउट हो जाते हैं। यहाँ से साउथ अफ्रीकन टीम जो है, असली जो उनके ऊपर चोकर्स का एक टैग लगा हुआ है, वो चोक करना शुरू कर देती है। वाकई दबाव में आ जाती है साउथ अफ्रीकन टीम। डेविड मिलर जो कि अब बल्लेबाजी करने के लिए इकलौते और लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटर थे, उनको ज़्यादा गेंदें खेलने के लिए मिलती नहीं, और मिलती भी हैं तो उन पर वो अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उनको गेंद को मैच को आखिरी गेंद तक लेके जाना होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहाँ पे डेविड मिलर आउट हो जाते हैं तो मैच पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मैच में कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। इसके बाद डेविड मिलर फिर साथ में मार्को यानसन पारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी मार्को यानसन को भी बोल्ड कर दिया जाता है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर लेकर आते हैं, उनको भी काफी किफायती तरीके से निकलवा दिया जाता है। रोहित शर्मा बहुत शानदार कप्तानी करते हैं। आखिरी ओवर में 16 रन। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से, अभी कुछ समय पहले तक आईपीएल में जिस हार्दिक पांड्या को खूब गालियां पड़ी, उनको छपरी पांड्या कहा गया, उनको अलग अलग नामों से चढ़ाया गया, उनको बू किया गया रोहित शर्मा को लेकर, उनके ऊपर क्या क्या तंज नहीं कसे गए, लेकिन अब पूरे विश्व कप जिताने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पर आ चुकी थी। अगर ये 16 रन हार्दिक पांड्या नहीं बचाते तो टीम इंडिया यहां से इस विश्व कप को लूज कर जाती और परमानेंट चोकर्स का टैग अपने साथ यहां से लेकर जाती। हार्दिक पांड्या ने गेम को बदला। पहली गेंद फुल टॉस, खराब गेंद, लेकिन उसको बाउंड्री के बाहर मारने के चक्कर में डेविड मिलर एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। और यहां पर साउथ अफ्रीकन टीम को पता चल चुका था कि ये कितनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी। डेविड मिलर को पता चल चुका था, क्योंकि जब वो ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उनकी आंखों में साफ तौर पर वो दर्द देखा जा रहा था कि भाई कितनी बड़ी उन्होंने गलती कर दी। यहाँ पे उनके पास बहुत बड़ा मौका था विश्व कप को जीतने का, लेकिन उन्होंने वो मैच यहाँ से लूज कर दिया। यहाँ से
कोई भी मौका नहीं दिया हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीकन बैटर्स को, और वन साइडेड तरीके से लास्ट ओवर में जाकर एक क्रूशियल मैच को, एक क्लोज एनकाउंटर को, एक हारे हुए मैच को 30 गेंदों में 30 रन से लेकर के 7 रनों से इस मैच को टीम इंडिया ने जीत लिया। कुल मिलाकर अगर पूरे मैच को समराइज किया जाए तो सिर्फ एक ही सेंटेंस कह सकते हैं हम कि टीम इंडिया इज नाउ वर्ल्ड चैंपियन। वैसे इस पूरे मैच से रिलेटेड आपके फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे, आप कमेंट करके बताइए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ, वी यू।